जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है भारत के खनिज संसाधन। यहाँ से जो है फ्रेंड्स, आपके बिहार दरोगा एग्जाम में जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है, तो आपके जो एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है इस पूरे वीडियो को जो है एंड तक देखना है, जिसमें हम लोग जो है टोटल 80+ जो है एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। और अगर आप जो है ये चीज़ पहले से पढ़े होंगे तो आप जो है अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आप जो है कितना याद है, कितना भूल चुके हैं। तो अगर आप जो है इन टोटल जो है एमसीक्यूज़ को देख के जाते हैं तो यहाँ से जो है आपके एग्जाम के 2 से 4 मार्क्स जो है पक्के हो गए। ठीक है। और ये जो है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम से पहले हमारे चैनल की जो है टारगेट है कि ऐसे जो है 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अगर आप जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आप इन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो है अगर इस चीज़ का पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। और अब की बार जो है हमारे चैनल का टारगेट है कि आपको जो है डबल स्टार जो है अब की बार दिला कर ही रहना है। आपको जो है सारे प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार जो है वो अधिक समृद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है। तो भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह छोटा नागपुर का जो है पठार कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से जो है कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैलाडीला से जो है हमें उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना जो फ्रेंड्स वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। तो बैलाडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को जो है फ्रेंड्स आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह से जो है निर्यात किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो फ्रेंड्स सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है आपके बिहार से एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके लौह अयस्क जो है इसके खनन के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो आपका उड़ीसा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है। तो भारत में पाया जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क जो है वो आपका हेमेटाइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत में जो है अधिकांश लौह अयस्क हेमेटाइट के प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि जावर एवं रामपुरा आगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है। जावर एवं रामपुरा आगुचा जो है खनन क्षेत्र वो किस खनिज से संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीसा और जस्ता जो है इससे संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है। तो भारत का जो है सर्वाधिक जस्ता उत्पादक जो राज्य है वो आपका राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। किस खनिज में जो है भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो यहाँ पे जो है तांबा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत जो है वो तांबे में आत्मनिर्भर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? आपको जो है ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि कौन सा स्थान जो है कॉपर खनन से संबंधित है। यहाँ पे जो है खेतड़ी, जो खेतड़ी स्थान है वो कॉपर खनन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला पहला जो है आपका करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो है उड़ीसा जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? निम्नलिखित में से जो है कौन बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? यहाँ पे जो है लोहरदगा, जो लोहरदगा है वह एक प्रमुख खान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पलामू एवं लोहरदगा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू एवं लोहरदगा जो है आपके बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? जिप्सम जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य भारत में जो है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है फ्रेंड्स वो आपके भारत में मैग्नीज का जो है सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है कि कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा जो है वो आपके अभ्रक जो है खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है प्रथम स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो है किस स्थान में पाया जाता है? भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो है किस स्थान में पाया जाता है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मकराना में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरी खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से जो है कौन सा पत्थर निकाला जाता है? यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सफ़ेद संगमरमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मध्य प्रदेश में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह जो है निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपके हीरा खदान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य पूछा जा रहा है कौन सा है? तो यहाँ पे जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कोलार स्वर्ण खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोलार स्वर्ण खदान जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थेरियम का भंडार है? भारत के जो है केरल राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो है भंडार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है कि भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश जो है सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि थोरियम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान जो है किस राज्य में स्थित है? टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो फ्रेंड्स आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमिलित करना है। तो यहाँ पे जो है सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और सूची 2 में जो है संबंधित राज्य। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो कर्णपुरा बोल रहा है इसका झारखंड, सिंगरौली का जो है मध्य प्रदेश, ठीक है, सिंगरौनी का जो है तेलंगाना, ये भी सही है, और कोरबा का जो है छत्तीसगढ़।
आइए इसको जो है ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की जो है भागीदारी पूछ रहा है। तो वो जो फ्रेंड्स आपका 40% है। कितना है? तो 40%। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पे? तो झारखंड में कोयला की खानें जो है झरिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला जो है वो आपके गोंडवाना भूभाग में जो है निक्षेपित हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन जो है किस राज्य पर किया गया? तो भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्खनन जो है फ्रेंड्स वो आपके रानीगंज जो है रानीगंज स्थान पर किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। नवेली में जो है खनन किए जाने वाला प्रमुख खनिज पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका लिंगनाइट, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार है कहाँ पे? तो भारत में सबसे अधिक कोयले के भंडार जो है वो आपके दामोदर की घाटी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर की घाटी में। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है तो कोयला क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक हैं? यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि झरिया के जो है कोयला भंडार सर्वाधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं कहाँ पे? तो भारत में जो है सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो वो जो है धनबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, धनबाद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का जो है रूर कहा जाता है? तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपके दामोदर घाटी को जो है भारत का रूर कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही इस प्रश्न का जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए एक एक करके जो है सारे कथनों को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है कह रहा है ऑप्शन नंबर ए में कि एंथ्रासाइड कोयला सर्वप्रथम किस्म का कोयला है, तो ये कथन आपका सही कह रहा है। अगला कि भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बुटुमिनस प्रकार का है, तो ये भी जो है कथन आपका सही कह रहा है। अगला है कि जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइड कोयला पाया जाता है, ये भी ठीक है। अगला है कि भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 68 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, ये कथन जो है आपका असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो भारत में खनिज तेल के भंडार जो है मुख्यतः अवसादी प्रकार की चट्टानों में जो है पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो है खनिज तेल का उत्पादन जो है सर्वप्रथम डिगबोई में जो है प्रारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना जो है कब हुई? तो ये जो फ्रेंड्स आपके 1956 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काइकालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? काइकालूर खनिज क्षेत्र जो है किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके कृष्णा गोदावरी जो है नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? कौन सा खनिज तेल क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बदरपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है उपरयुक्त सभी कथन जो है सत्य है, यानी कि ये जो तीनों कथन है ये सभी सत्य हैं। आइए पर पढ़ भी लेते हैं। तो कह रहे हैं कि खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, ये आपका सही कह रहा है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, ये भी ठीक है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई जो है आपका पेट्रोलियम से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र अंकलेश्वर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। तो आइए जो है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रेफाइड, ग्रेफाइड का हो जाएगा रंपा, शीशक का हो जाएगा जावर, लवण की बात करें तो लवण का हो जाएगा डिडवाना, और चांदी का हो जाएगा बेलारी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न भी जो आपका इसी प्रकार का है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। आइए एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहे हैं अम्बरक, इसका जो है आंध्र प्रदेश, मैग्नीज उड़ीसा, तांबा राजस्थान, सोना कर्नाटक, ये आपका जो है सुमिलित है पहले से ही। तो ऑप्शन नंबर जो है आप एक को टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है आपका इसी प्रकार का है। तो ये भी जो है आपका पहले से ही सुमिलित है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज का जो है बालाघाट दिया ही है, लोयस का बस्तर ये भी दिया है, बॉक्साइट का मांडला ये भी दिया है, और कोयला का शहडोल ये पहले से सुमिलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को जो है आप टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो है फ्रेंड्स आपका वैसा ही प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। तो कोयला का बोल रहा है, तो कोयला का जो है आपका गिरिडीह हो जाएगा, और तांबा की बात करें तो तांबा का जो है अलवर हो जाएगा, मैग्नीज की बात करें तो इसका जो है आपका धारवाड़, और लिंगनाइट का जो है जैकोंडम, यानी कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अम्भरक जो है प्राप्त होता है। तो विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अम्भरक जो है फ्रेंड्स वो आपके हजारीबाग से प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हजारीबाग से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से कम बंद है, कर में बंद है? भारत में जो है ताम्र स्वर्ण लौह कोयला जो है निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपके क्षेत्रीय कोलर, कुद्रेमुख और झारिया, इस सभी राज्यों से जो है इस सभी स्थानों से जो है क्रमबद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। आइए इसको जो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला में कह रहे हैं मकुम, मकुम का जो है आपका हो जाएगा कोयला, डल्ली, और दूसरा में है डल्ली राजहरा, तो इसका जो है आपका हो जाएगा लौह अयस्क। और बात करें कोरापुट, कोरापुट का जो है बॉक्साइट, और चित्रदुर्ग का जो है आपका मैग्नीज। अगर बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शंस में जो है यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जो है फ्रेंड्स वो आपके जादूगोड़ा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके छत्तीसगढ़ राज्य में 3 अयस्क का प्रमुख भंडार है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जो फ्रेंड्स सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके बिहार दुर्ग एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो आपको जो है करना कुछ नहीं है, बस पूरे वीडियो को जो है एंड तक जो है आपको देखना है, और सारे प्रश्नों को भी जो है ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सिंहभूम यानी कि झारखंड में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध, तांबा के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है?
भारत का वह राज्य कौन सा है जो सल्फर के उत्पादन में आगे है? तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र जो है वो आपके सल्फर के उत्पादन में आगे है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। आप जो इसको देख लीजिएगा। अगला है कि बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए जो है मशहूर है? तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो खेतड़ी है फ्रेंड्स वो आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयले उत्पादक नहीं है? कौन सा राज्य जो है वो आपका कोयला उत्पादक नहीं है? तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो ये जो फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 वाला, इसको जो है हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि धल्ली राजहरा, तो ये जो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कुद्रेमुख का जो है कर्नाटक, और बादाम पहाड़ का जो है आपका हो जाएगा उड़ीसा, और नियामुंडी का जो है झारखंड। अगर बात करें ऑप्शन सी, तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं इसका ऑप्शन को। यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी जो है फ्रेंड्स इसी प्रकार का है, सूची 1 और सूची 2 वाला, इसको भी जो है हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जो है बोल रहा है हजारीबाग, तो हजारीबाग जो है आम्रक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नुवेली बोल रहा है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके लिंगनाइट के लिए, और झरिया जो है पड़े पहले ही कोयला के लिए, और यहाँ पे जो है राउरकेला, तो ये लोहा के लिए। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अंकलेश्वर जो है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत में जो है अंकलेश्वर जो है आपके पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में जो है रियाकुत किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए हैं? रियाकुत जो है किम्बरलाइट के जो है वृहद भंडार पाए गए हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपके रायपुर में, कहाँ पे? तो रायपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 वाला है, तो इसको भी हम लोग जो है फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे जो है बात करें कोयला की, तो कोयला का जो है गिरिडीह, और तांबा की बात करें तो तांबा को जो है अलवर, मैग्नीज धारवाड़, और भूरा कोयला इसका जो है आपका जयकोंडम। अगर बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? भारत में जो है कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो यहाँ पे जो है हॉस्पेट, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप सभी के लिए इतना जो है मेहनत किया जा रहा है, तो आप सभी को कुछ जो है करना नहीं है, बल्कि आप हमारे वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप जो है चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का जो है वीडियो आपको जो है डेली प्रोवाइड कराया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र अवस्थित है? नामचिक नामकुफ कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा धात्विक खनिजों में
सर्वाधिक संपन्न है? यहाँ पे जो है आपका धारवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके हैदराबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। अगला है कि जादूगुड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो फ्रेंड्स आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोयला के 3 अग्रणी उत्पादक अवरोही क्रम में है। कोयला के जो है आपके अग्रणी उत्पादक को जो है अवरोही क्रम में बताना है। तो यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। ये जो फ्रेंड्स हम लोग की वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है, आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सूची 1 और सूची 2 वाला है। तो इसका जो है पलामू का हो जाएगा बॉक्साइड। अगर बात करें हजारीबाग का तो अम्बरक, खितड़ी का तांबा और क्योंझर का जो है मैग्नीज। अगर बात करें ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारी वीडियो जो है एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का जो है टॉपिक के साथ। चलिए, थैंक यू।